फ्रेंड, ये पल्सेस हम लोग अब देख रहे हैं। ये इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूस भी करता है, कंज्यूम भी करता है इन द वर्ल्ड। दिस इज़ मेजर फैक्टर ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन। ये एक मेजर सोर्स है जो मतलब कि नॉन वेज नहीं है लोग, उनके लिए प्रोटीन के लिए ये मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया। तूर तूर को अरहर भी बोलते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पी, ग्राम्स। ये इसको बाइफरकेट हम लोग कर सकते हैं, कौन सा राबी में है, कौन सा खरीफ सीज़न में हम लोग ग्रो करते हैं। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। ये बीइंग अ लेगुमिनस क्रॉप ऑल एक्सेप्ट द हेल्प ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। इसका मतलब क्या हुआ ये बता रहे हैं। ये जैसे ये ठीक ना। अगर यहाँ पे हम लोग लेगुमिनस क्रॉप को ग्रो करते हैं, यहाँ पे नन लेगुमिनस क्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे लेगुमिनस क्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे नन लेगुमिनस क्रॉप हो जाएगा। तो ये लेगुमिनस वाला में क्या होगा कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये इसमें कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इस पर आपको नाइट्रोजन का इनपुट बहुत ही कम पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर हम बात करें कि आइडियल क्या होना चाहिए, NPK, ठीक ना। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो नाइट्रोजन का ये होना चाहिए 4, ये होना चाहिए 2, ये होना चाहिए 1। बट अगर हम स्पेसिफिक अगर पिन पॉइंट करें पंजाब को, तो पंजाब में कितना है इसका रेशियो, 31.4। अगर और ये है कितना, फास्फोरस है 8, ये कितना है पोटेशियम, ये है 1। तो ये बहुत ज़्यादा, ये ऐसे ही पता चल रहा है कि ये नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूज़ किया जाता है पंजाब में। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये एक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसको हेल्प करेगा। ये मेजर स्टेट कौन सा है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है? ये MP, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। अगर हम शुगर केन के बारे में बात करें, शुगर केन जो है वो ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं। ये इन हॉट ग्रो वेल इन हॉट एज वेल एज ह्यूमिड क्लाइमेट। ये जो है टेम्परेचर 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में होना चाहिए। एनुअल रेनफॉल कितना हो, 75 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ये इरिगेशन रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। अगर वहाँ पे अगर लो रेनफॉल है, अगर फॉर एग्जांपल आपको शुगर केन को राजस्थान में लगाना है, तो वहाँ पे आपको इरिगेशन का कुछ फैसिलिटीज़, कैनाल वैनाल का कुछ आपको लगाना होगा। ये वैरायटी ऑफ सॉइल एंड क्रॉप्स, मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। हम लोग एक लेबर को भी लेबर हायर किया जाता है इंडिया में। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। इसलिए ब्राज़ील के साथ में थोड़ा सा हम लोग का रिफ्ट चलता रहता है कि वो लोग ब्लेम करते हैं इंडिया को कि आप बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। इससे हम लोगों का मार्केट हैम्पर हो रहा है। इट इज़ मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, जैगरी इसको कहते हैं, खंडसरी, ये मोलासेस। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा। एक मैं थोड़ा सा एक सप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ कुछ। ये जैसे कि आप सुने होंगे कि आपका शुगर केन इंडस्ट्री वो शिफ्ट हो रहा है साउथ के तरफ में या वेस्ट के तरफ में। बिकॉज उसका रीज़न क्या हो सकता है? बिकॉज ऑफ वेरी हार्श क्लाइमेट, वेरी हार्श क्लाइमेट। दूसरा रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ बहुत ही ज़्यादा एक सक्सेसफुल कंसिडर किया गया है सदर्न साइड में। ये वहाँ पे जो सुक्रोज कंटेंट होता है शुगर केन में वो बहुत ही अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू नदर्न साइड के। दैट्स वाई ऑल जो इंडस्ट्री है वो दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड सदर्न साइड में। अब अगर हम लोग बात करें ऑयल सीड के लिए, ठीक ना, तो ऑयल सीड इन 2018 का जिसमें डेटा दिया हुआ है, ये पुराना ही डेटा है, एक तरीके से बहुत पुराना है। तो इंडिया was the second largest producer of groundnut
in the world after China. Rapeseed production in India was third largest producer in the world after, ये फ्रेंड ये फैक्चुअल डेटा है, आपको इसमें याद मगअप करना होगा, नो वन कैन हेल्प यू। ये वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2018 का ही डेटा दिया है। डिफरेंट ऑयल सीड आर ग्रोन cover approximate 12% of total crop area in the country. Main oil seed produce in India कौन कौन सा है? ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, कोकोनट है, उसके बाद ये सीसमम है। इस सीसमम आप तिल आप देखे होंगे, तिल जैसे कि अगर इसको खरीफ में इसको लगाया जाता है तो अगर जैसे कि जनवरी फरवरी में आपका तिल संक्रांत कुछ होता है, तिल संक्रांत 14 या इस तरीके से तिल संक्रांत, मुझे उसका डेट तो नहीं पता है पर तिल संक्रांत टाइप का होता है। उस समय तिल वगैरह का लड्डू उड्डू बनता है नदन साइड में। और अब यहाँ पे हम लोग आ गए, क्या था, सोयाबीन, तिल हो गया, सोयाबीन हो गया, कैस्ट्रॉल सीड हो गया, कॉटन सीड हो गया, लेन सीड आपका जो सीसमम वाइट कलर में होता है। ये आप अगर लड्डू उड्डू खाए होंगे ना, हनुमान जी में जो चढ़ता है उसमें भी आपको तिल उल मिलेगा, वो वाइट कलर का होता है। ये लेन सीड जो होता है वो ब्लैक कलर में होता है। यही इस तरीके से आप इसको कंसिडर कीजिएगा। मुझे स्पेसिफिक तो इसकी इन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में तो नहीं पता है, बट मैंने फ़ोटो देखकर थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन निकाला था। एंड सनफ्लावर, most of the edible and used in cooking medium. However, some of these are used in raw material में यूज़ किया जाता है। कहाँ पे? सोप में, कॉस्मेटिक में, ऑइंटमेंट में। ऑइंटमेंट आपका क्रीम लोशन वगैरह टाइप का हो गया। ग्राउंडनट इज़ अ खरीफ, ग्राउंड के नीचे जो होता है, सरफेस के नीचे, मतलब इस तरीके से वो एक खरीफ क्रॉप है। एंड अकाउंट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन द कंट्री। गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, फॉलोड राजस्थान, तमिलनाडु। लिनसीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप। सीसमम आर खरीफ, वो तिल वाला जो है वो खरीफ, क्योंकि वो हम लोग तिल संक्रांत के टाइम पे उसको खाते हैं। इस तरीके से उसको याद रखिएगा। तो उस समय अगर हार्वेस्ट होगा तभी तो हम लोग खाएंगे, अगर उस समय सो किया जाएगा तो हम लोग कैसे खा सकते हैं। इन नदर्न साइड में रबी, इन द सदर्न साइड में, ठीक है। ये कैस्ट्रॉल सीड जो है वो ग्रोन बोथ, ये कैस्ट्रॉल जो है वो आपका रबी में भी होता है, खरीफ में भी होता है। अब अगर हम टी का बात करें, ठीक ना, तो टी जो है एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अभी हम लोग प्लांटेशन के बारे में हम लोग पढ़े भी हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बेवरेजेस क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय ब्रिटिशर। बेवरेजेस आप समझ लीजिए कि जो ड्रिंकिंग अदर दैन वाटर, उसको बेवरेजेस कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन ओन्ड बाय इंडियन एंड द tea plant grown well in tropic subtropical climate Indo with deep fertile and well drained soil rich of humus and organic matter. The tea bushes required warm, moist, free from frost free मतलब as क्रिस्टल आइस से वो सब नहीं होना चाहिए। द क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर, ये जो है क्लाइमेट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जो आइस क्रिस्टल वहाँ पे वो जमना स्टार्ट हो जाए। थ्रू आउट द ईयर द फ्रीक्वेंट शावर इवन distributed over the year ensure the continuity of the growth and tender the leaf of labor intense, ये इसमें लेबर वर्क बहुत ज़्यादा लगता है। और इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, जैसे आप मुंबई में देखोगे, आसाम साइड में हमेशा वो पिक करते रहेंगे और वो अपने बैग में डालते रहेंगे लीव्स को।
ये चीप स्किल्ड लेबर, इसमें मतलब कि उन लोगों को अगर ना पर डे के हिसाब से बहुत ही कम पैसा मिलता है। मैंने उनका एक बार इंटरव्यू देखा था, मुझे बहुत ही एक मतलब आई वाज रियली शॉक कि यार इन लोगों को इतना कम पैसा कैसे मिल सकता है और वो फिर कैसे सरवाइव कर पाएंगे। ये मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सा हो जाएगा? ये असम हो जाएगा, असम हिल, दार्जिलिंग, असम दार्जिलिंग हिल। ये जलपाईगुड़ी आपका डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु, केरला। अपार्ट फ्रॉम दिस हिमाचल, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्रा, त्रिपुरा, यहाँ पे भी टी किया जाता है। और इंडिया जो है इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। अब अगर हम आफ्टर चाइना कॉफ़ी के बारे में बात करें, कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर गुड क्वालिटी। इंडियन जो कॉफ़ी है वो उसका जो मतलब एक अलग ही फ्लेवर होता है। वो अराबिका एक वैरायटी है। इनिशिएट कौन किया था? ये यमन लाए थे इसको। तो यमन कहाँ पे है? गल्फ़ ऑफ एडन या रेड सी, आपको कुछ याद आ रहा है? वो आप थोड़ा सा मैप देखिएगा, अरबियन पेनिनसुलर में आपको यमन, ओमान, सऊदी अरब ये सब मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आपको ये एक यमन करके एक कंट्री है, सर वही उसको इंट्रोड्यूस किए थे यहाँ पे इंडिया में, वो लेके आए थे। ये ग्रेट डिमांड ओवर द वर्ल्ड। इनिशियली इट वाज कल्टिवेटेड, ये जो है बाबा बुदान हिल में इसको पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। बट इवन टुडे ये बहुत जगह में, नीलगिरी में है, कर्नाटका में है, आपका केरल में है, तमिलनाडु में है। अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, ठीक ना, इन 2018 यहाँ पे सारा चीज़ डेटा जो है वो पुराना डेटा दिया हुआ है। 2018 का हम बात करें तो इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट। आफ्टर कौन होगा? एंड वेजिटेबल, आफ्टर चाइना होगा इंडिया। इंडिया इंडिया इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट, मैंगो। कहाँ पे? अब ये जो है ना फ्रूट्स के बारे में पिन पॉइंट किया हुआ है कि मैंगो कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है? वो महाराष्ट्र में होता है, एंड आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में। ऑरेंज, संतरा तो आपका वो नागपुर का बहुत ही फेमस है, चेरापूंजी, मेघालय। बनाना केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। लीची एंड गुआवा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पाइनएप्पल आपका मेघालय। ग्रेप्स आपका अंगूर जो है वो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। महाराष्ट्र। एप्पल, पीज आपका ये जो एपिकोट, ये वॉलनट, ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में एंड हिमाचल प्रदेश। ये ग्रेट डिमांड ओवर द वर्ल्ड। अब हम लोग यहाँ, इंडिया इज़ वन ऑफ द इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, गार्बेज, कैबेज, ये कॉलीफ्लावर हो गया, टमाटो हो गया, पत्ता गोभी, कैबेज को हम लोग पत्ता गोभी कहते हैं, ब्रिंजल एंड पोटैटो। अब नन फ्रूट क्रॉप अगर हम देखें, फूड क्रॉप की बात करें तो ये रबर कहाँ पे मिलेगा? ये इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट अंडर द स्पेशल कंडीशन इट कैन ग्रो इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। कुछ कंडीशन, कुछ हम लोग ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग सेट करेंगे जो आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में भी इसको हम लोग ग्रो करवा सकते हैं। इट रिक्वायर्ड मॉइस्ट एंड ह्यूमिड with the rainfall more than 200 centimeter and temperature above than 25 centimeter. Rubber is the important industrial raw material. It is mainly grow कहाँ पे होता है? केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, गारो हिल ऑफ मेघालय। ये फाइबर क्रॉप्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। फाइबर क्रॉप्स जो है ये कॉटन, जूट, हेम्प, ये आप कैनबिस मतलब ये गांजा वांजा जो मतलब लोग बनाते हैं, वो हेम्प्स जो है वो उस टाइप के कैनबिस से आपको रिलेट कर सकते हैं। वही होता है, मतलब उसी का एक
पार्ट है। आपका नेचुरल सिल्क, दिस 4 आर द फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। The first three derive from the crop grown in soil and latter is obtained from cocoon of silkworm. Feed on green leaves, especially mulberry, rearing on the silk for the production of silk fiber known as sericulture. अब अगर हम बात करें, ये आपका मलबरी हो गया, ये ट्रॉपिकल टसार हो गया, ये ओक तसार हो गया, ठीक ना, ये ईरी हो गया, मूंगा हो गया, ठीक है। तो मलबरी जो है ये आपका सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में, ठीक। ये ट्रॉपिकल टसार जो है ये आपका बिहार में, झारखंड में। ये ओक टसार जो है ये आपका मिलता है मेघालय में। ओक टसार जो है असम में, असम में। ओक टसार जो है वो असम में। ये ईरी वाला जो हो जाएगा ये आपका मेघालय में मिलता है, ठीक ना। ये मूंगा जो है ये असम में, मूंगा, ठीक है। अब अगर हम आते हैं कॉटन हम लोग पढ़ लिए। कॉटन इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन, इंडिया बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन इज़ द मेन रॉ मटेरियल फॉर टेक्सटाइल। ये उसका एक मेन मतलब एक कोर है। अगर वो कोर को ही हटा लीजिएगा, अब जैसे कि आपके शरीर में एक आत्मा, वो अगर आत्मा हट गया तो आप बॉडी का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो उसी तरीके से उसका जो है वो रॉ मटेरियल एकदम मेन कोर है आपका ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। इन 2017 बहुत ही पुराना डेटा डाला हुआ है। इन 2017 इंडिया was the second largest producer of cotton after China. Cotton grew well in dried part of black cotton soil in Deccan Plateau. आपका डेक्कन प्लेट्यू का मतलब हो गया ना कि एक सरफेस है उससे उठ गया टेबल, बस यही। आपका ये जो है ये इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए और इरिगेशन। ये 200 ये जो है इट रिक्वायर्ड टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल। ये 210 फ्रॉस्ट फ्री, मतलब कि ये आइस क्रिस्टल फ्री होना चाहिए, ठीक ना। ये एम्पल अमाउंट में सनलाइट होना चाहिए टू ग्रो। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप है, ठीक ना। 6 से 8 मंथ इसको मैच्योर होने में लगता है। ये मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा, महाराष्ट्र होगा, गुजरात होगा, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश। जूट के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं, ये जूट जो है, जूट इज़ अ गोल्डन फाइबर। जूट ग्रो well in drained fertile soil in flood plain where the soil is renewed every year। वहाँ हम लोग इस जगह में लगाएंगे, जैसे कि एग्जांपल में हम बता रहे हैं, ये इंडिया है, ये हो गया आपका बांग्लादेश वगैरह। तो यहाँ से आपका गंगा हो गया, ये हो गया ब्रह्मपुत्र हो गया, बहुत सारा और कुछ रिवर यहाँ पे मिक्स हुआ। तो यहाँ पे वेल ड्रेन्ड है, ठीक है। यहाँ से फिर वो आपका अंडमान में, बे ऑफ बंगाल में, शायद बे ऑफ बंगाल में वो मिक्स हो जाएगा। तो आराम से पानी जा रहा है, तो वेल ड्रेन्ड है, ठीक ना। वो कहीं ऐसा नहीं कि वो रुक रहा है कहीं पानी पे। तो वो इसके लिए, जूट के लिए बहुत ही एकदम एसेंशियल कोर है उसका। तो ये रिन्यू होते जाता है एवरी ईयर में। इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। आपका जो ग्रोथ है ये वेस्ट बंगाल में, बिहार में, असम, उड़ीसा, मेघालय मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, विच इज़ यूज टू मेकिंग द गनी बैग। जैसे कि गनी बैग आप समझ लीजिए कि पहले के टाइम पे जैसे कि उसी में चावल वगैरह, राइस वगैरह आता था। अभी तो ये सब प्लास्टिक का बैग आने लगा है। मैट रूप, यान, कारपेट, ये बहुत सारा चीज़ में इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ड्यू टू हाई कॉस्ट इट लूज द मार्केट
टू सिंथेटिक फाइबर। ये जैसे कि अब बताया ना कि इसमें जैसे प्रॉब्लम इसलिए है कि अगर जैसे ये गनी बैग है, ये जूट बैग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपका कोई भी इंसेक्ट वगैरह पेनिट्रेट कर सकता है, बट वो सिंथेटिक बैग में उस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो सिंथेटिक बैग में है तो फिर वो इंसेक्ट फ्री बैग हो गया एक तरीके से। पर्टिकुलरली नायलॉन वगैरह, ये भी वही हो गया सिंथेटिक बैग पैकेजिंग मटेरियल लाइक नायलॉन वगैरह। अब हम लोग आते हैं टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म। क्यों चाहिए रिफॉर्म? देखिए, रिफॉर्म इसलिए चाहिए होगा, शायद वहाँ पे कोई प्लगिंग इशू होगा, इस वजह से हम लोग को कोई भी चीज़ में अगर रिफॉर्म का बात हो रहा है, इसका मतलब है कि अब वो सस्टेनेबल नहीं है रह चुका है, इस वजह से हम लोग को रिफॉर्म। इट इज़ मेंशन द प्रीवियस पेज। हम लोग प्रीवियस पेज में अगर हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में हैज़ बिन प्रैक्टिस कि वो 1000 हम बताए थे आपको न्यूलिथिक से स्टार्ट हुआ है, 7000 से 1000 BC। ये सस्टेन यूज़ ऑफ लैंड विदाउट कंपैटिबल ऑफ टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंज विच हिंडर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आज भी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही, जैसे कि अगर हम बात करें कि ऑन एन एवरेज द प्रोडक्टिविटी हेक्टेयर के अगर टर्म पे हम लोग इसको कंक्लूड करके हम बात करें तो पर हेक्टेयर इंडिया में, ठीक ना, एग्रीकल्चर जो है वो 1.2 टन, एक हेक्टेयर में 1.2 टन राइस वो प्रोड्यूस होता है, और ये 3 टन वीट है। बट अगर हम कंपेयर करें उसी राइस का 2.4 टन ऑफ राइस एक हेक्टेयर से निकलता है, ठीक ना। और वही अगर चाइना का बात करें तो वो 6.7 टन उसी एक हेक्टेयर से निकलता है। और वो वीट कितना निकलता है? 5। हम लोग कितना निकालते हैं? 3, इंडिया। तो ये जो है वो थोड़ा सा चैलेंजेस जो है, इशू है। In spite of development of the resources of irrigation, most of the large farmer in large part of the country is still dependent on monsoon, क्योंकि रेनफेड एरिया 75% जो है वो आपका डिपेंड है मानसून पे ही, विच कैरी एग्रीकल्चर फॉर ग्रोइंग द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन जिस हिसाब से हम लोग बढ़ते जा रहा है, जैसे 34 करोड़ था पहले 1947 में, अभी 144 करोड़ है। तो आपका वो तो एक चैलेंज जो है वो एक अच्छा चैलेंज दे, मतलब कि एक है प्रॉब्लम इशू कर रहा है। ये 60% ऑफ द पॉपुलेशन, ये इसका लाइवलीहुड कहाँ से है? वो एग्रीकल्चर से है। ये सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आउट ऑफ 100 में 60% अगर उसी पे रिलाई किए हुए हैं तो हम लोग इसमें इंटरवेंशन का बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कॉपरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदार। हम लोग नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसे हाथ में हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, हम लोग भी रिफॉर्म किए हैं। द गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म आफ्टर इंडिपेंडेंस। लैंड रिफॉर्म का बात हुआ फर्स्ट 5 ईयर में। जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड और लीडिंग फ्रेगमेंटेशन, वो आपको बताया था ना कि ये एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में, तीसरा फिर जनरेशन में, तो ये जो है लैंड होल्डिंग का ये बाइफरकेट होते गया। अब ऐसा है कि एक बहुत छोटा पीस ऑफ लैंड अब बचा हुआ है। तो अब यही है कि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म इनेक्टेड बट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये लैंड रिफॉर्म तो बहुत सारा आया गया उस समय, बट ये इम्प्लीमेंटेशन में इशू हमेशा रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्बार्क ये टेक ऑफ अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन 1960 एंड 1970। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के टाइम पे आया। ये पैकेज टेक्नोलॉजी आपका डेवलपमेंट ऑन फिजिकल स्ट्रक्चर को हम लोग पैकेज टेक्नोलॉजी कहेंगे। वाइट रेवोल्यूशन मतलब कि आपका दूध से रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड है, इसको ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। सम ऑफ द स्ट्रैटेजी इनिशिएटेड टू इम्प्रूव लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, बट
टू लीड अ कंसंट्रेशन ऑन डेवलपमेंट इन फ्यू सिलेक्टेड एरिया। ये सिलेक्टेड, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में भी आपका पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इनको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था कंपेयर टू बिहार, उत्तर प्रदेश, आपका वेस्ट बंगाल, इन लोगों को उतना प्रॉफिट नहीं हुआ था। कॉम्प्रहेंसिव लैंड इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशन एंड टेक्निकल। अब अगर हम बात करें, ये वाला क्रेडिट कार्ड, ये रिफॉर्म होना चाहिए था अगेंस्ट ड्रॉट फोन एरिया, साइक्लोन डिजीज, इस्टेब्लिश ग्रामीण बैंक। इसके लिए हम लोग ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोवाइडिंग लोन, हम लोग फार्मर को एक लो रेट इंटरेस्ट में हम लोग उसको दे रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड हम लोग लाए। उसके बाद हम लोग पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम लाएं। सम ऑफ देम स्कीम इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बेनिफिट द फार्मर मोर ओवर द स्पेशली द वेदर बुलेटिन हम लोग लाएं कि वो उनको रेडियो की वजह से, रेडियो से उनको पता चलते जाए कि वेदर का क्या सिचुएशन होने वाला आफ्टर 2 days। एग्रीकल्चर प्रोग्राम हम लोग लाएं। वेदर टू इंट्रोड्यूस रेडियो, मतलब कि रेडियो टेलीविज़न में अभी भी हम लोग चला ही रहे हैं। द गवर्नमेंट अनाउंस MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रेम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ क्रॉप टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर एक्सपेक्ट। ये मिडिल मैन को एक तरीके से हम लोग बहुत सारा, जैसे DBT अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वगैरह का हम लोग जो कंसेप्ट लाए हैं, तो हम लोग का यही सोल एम था कि जो मिडिल मैन है, जो दलाल है, उसको किसी तरीके से हम लोग उसको एलिमिनेट कर सकें। इससे क्या होगा कि जो फार्मर है उनको अच्छा एक प्राइस मिलेगा उनके हार्डवर्क का। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको देखते हैं और